नमस्कार। स्वागत है आपका साहित्य की सुगंध में। तो चलिए अब बिना देर किए बढ़ते हैं आगे अक्टूबर जंक्शन के भाग 8 की तरफ। एक साल बाद 10 अक्टूबर 2013, टोक्यो, जापान। सुदीप के बिजनेस में उसके इंडियन इन्वेस्टर की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ तक कि उस पर ये दबाव डाला जा रहा था कि वो कंपनी के सीईओ के पद से रिज़ाइन कर दे। सुदीप ये लड़ाई किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जापान की कंपनी एस बैंक को फंडिंग के लिए अप्रोच किया। सुदीप, अभिजात और सुनैना अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म एस बैंक के हेड ऑफिस में बैठे थे। सुदीप को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और रुपयों की ज़रूरत थी। थोड़ी देर में ही मीटिंग शुरू होने वाली थी। अभिजात और सुनैना अपने लैपटॉप में प्रेजेंटेशन फाइनल कर रहे थे। कमरे में एस बैंक की तरफ से एक अमेरिकन और एक हिंदुस्तानी आदमी बैठा था। सभी लोग एस बैंक के चेयरमैन मियाज़ाकी सान का इंतज़ार कर रहे थे। आज बड़ा फैसला होना था, क्योंकि अगर आज सुदीप को आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए रुपए मिलते तो उनका प्रॉमिस था कि वो लोग अगले 2 साल में इंडिया की नंबर 1 ट्रैवल कंपनी बन सकते थे। मीटिंग शुरू होते ही अभिजात ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि कंपनी ने कुछ अच्छा किया है, उनका ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। उसको प्रेजेंटेशन को बीच में रोककर मियाज़ाकी सान ने उनको बोला कि आपने तो इससे बहुत अच्छा प्रॉमिस किया था। इसके जवाब में सुनैना और अभिजात ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात से जापानी आदमी कन्विंस नहीं हुआ। सुदीप उनकी बातचीत में अभी तक चुप था। मियाज़ाकी ने पूछा कि आप अपना ट्रैवल का बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि अभिजात इसका जवाब देता, सुदीप अपनी सीट से खड़ा हुआ और मियाज़ाकी की तरफ देखकर समझाना शुरू किया। सर, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम लोग ट्रैवल बिजनेस हैं ही नहीं। सुदीप की ये बात सुनते ही पूरे कमरे में सब लोग सकते में आ गए। अभिजात और सुनैना एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि सुदीप क्या कह रहा है। सुदीप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सर, अगर हम केवल एक ऐसी साइट हैं जो लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाती है, मतलब कि अगर हम केवल टिकट बेचने के बिजनेस में हैं, तो हमारा बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। हम लोग असल में एक्सपीरियंस बेचने में बिजनेस करते हैं। कोई अगर दिल्ली से लद्दाख जाता है तो हमारा काम केवल उसको एक कार और ड्राइवर या बाइकर देने का नहीं है। हमारा काम है कि उस ट्रैवलर के पूरे ट्रिप के एक मिनट का एक्सपीरियंस ऐसे रहे कि वो ज़िंदगी भर न भूल पाए और लौटकर अपने पूरे सर्कल में सबको बताए। सुदीप ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसा वादा नहीं किया कि इतने रुपए का रिटर्न आ जाएगा। सुदीप का पॉइंट बहुत ही क्लियर था। उसने उस मीटिंग में मियाज़ाकी को समझाया कि दुनिया भर में ट्रैवल को लेकर रुझान बहुत बढ़ रहा है। उसने आगे ये समझाया कि इंडिया में आज से 10 साल पहले बहुत कम लोग लद्दाख जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने जाना शुरू किया है। 90s में जो लोग पैदा हुए हैं वो सेव करके ट्रैवल करना चाहते हैं। ये सेम ट्रेंड यूरोप के देशों में पहले से था, लेकिन इंडिया में ये पहली बार हो रहा है और आने वाले सालों में ये बहुत बड़ा बनने वाला है। सुदीप ने इंडिया की सारी बड़ी बाइकर ट्रैवल कंपनी में स्टेक ले लिया था। सुदीप की अपने बिजनेस को लेकर विजन और क्लैरिटी अभिजात और सुनैना से कम 5 साल आगे का था। मियाज़ाकी सुदीप की बातों से इम्प्रेस हुए। सुदीप को अपने 10% स्टेक की कीमत अदा करने की शर्त पर करीब 251 करोड़ रुपए मिले। इस बार जब मीडिया में खबर आई तब न्यूज़ में अमाउंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि मीटिंग के बाद अभिजात और सुनैना बहुत खुश थे, लेकिन सुदीप को अपना 10% स्टेक देने के बाद से आने वाले खतरे का अंदाज़ा लग गया था। उसको पता था कि जितना कम उसका स्टेक होगा, इन्वेस्टर उसके काम में उतनी ही ज़्यादा टांग अड़ाएगा। 10 अक्टूबर 2013, दिल्ली। चित्रा इंडियन बुक हाउस पब्लिशर की रुचिका से मिलने के लिए राजीव चौक के कैफ़े कॉफ़ी डे में वेट कर रही थी। चित्रा ने जो किताब लिखी थी वो बेस्ट सेलर हो चुकी थी, लेकिन पूरी किताब में चित्रा का नाम कहीं भी नहीं था। रुचिका ने आते ही अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर की और कुर्सी पर बैठते ही बोली, 2 गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है।
तीनों ही न्यूज़ बैड है मतलब। चित्रा ने अपनी आंखें मचकाते हुए कहा। इतनी भी बुरी नहीं है, सुनाओ। रुचिका ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। पहली गुड न्यूज़ ये है कि अगर तुम एक और किताब की घोस्ट राइटिंग करती हो तो पिछली बार से डबल पैसा मिलेगा। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि मेरे पास टीवी राइटिंग के लिए कुछ बहुत अच्छे ऑफ़र हैं, पैसा भी बहुत अच्छा है, तुम बोलोगी तो मीटिंग करा दूंगी। बैड न्यूज़ ये है कि तुम्हारी बुक हम इस साल भी पब्लिश नहीं कर पाएंगे। बैड न्यूज़ के आगे दोनों गुड न्यूज़ का कुछ मतलब ही नहीं था। चित्रा ने सोचने के लिए 1-2 दिन का टाइम लिया। वो किसी भी तरह से चाहती थी कि उसकी बुक आ जाए। उसने रुचिका से उसकी किताब न आने की वजह जानने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन रुचिका ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने टॉप मैनेजमेंट वगैरह की कोई बात बोलकर उसको टकरा दिया। चित्रा को ये उम्मीद थी कि अब तो उसकी लिखी हुई किताब बेस्ट सेलर हो चुकी है, अब तो इसको चांस मिलना ही चाहिए। पैसे की दिक्कत तो थी ही, क्योंकि पिछली बार भी घोस्ट राइटिंग करके उसको इतने पैसे नहीं मिले थे कि वो आराम से 1-2 साल काट पाए। पैसे के लिए वो आर्टिकल भी लिखने लगी थी, लेकिन आर्टिकल लिखने के चक्कर में बहुत टाइम चला जाता था, जिस टाइम में वो अपनी बाकी बची हुई किताबें पूरी कर पाती। किसी भी लेखक के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि उसकी अलमारी में न छपी हुई किताबों का कोना बड़ा होता जाए। यह वैसे ही है जैसे साल भर में हमारी न ली हुई छुट्टियों का हिस्सा पता ही नहीं कब बढ़ जाता है। जिंदगी में न जिए हुए दिनों का कोटा बढ़ता जाता है। खुद को सीरियसली लेने के चक्कर में आदमी भूल ही जाता है कि एक दिन सब ठाठ धरा रह जाएगा। हर बीता हुआ दिन अपने न जिए जाने का हिसाब मांगता है। सब कुछ ठीक है और कुछ भी ठीक नहीं है जैसे ख्याल इसीलिए आते हैं ताकि आदमी अकेले में बैठकर जिंदगी से ऊब सके, इतना ऊबे कि जिंदगी से आंख मिचौली करने की हिम्मत जुटा सके। ऊबे हुए लोग ही गूगल मैप का छोटे से छोटा रास्ता छोड़कर सड़क के किनारे की पगडंडी वाला लंबा रास्ता लेते हैं। नज़ारे बदलने से नज़रिया भी बदल जाता है। ये बात किसी बूढ़ी औरत ने कही थी। औरतों को नज़ारा बदलने के लिए आदमी से ज़्यादा चलना पड़ता है। चित्रा का रास्ता लंबा भी था और अलग भी, इसलिए मुश्किल ज़्यादा न भी हो लेकिन नई थी। 10 अक्टूबर 2013 की शाम को सुदीप और चित्रा दोनों इतने उदास थे कि दोनों का एक दूसरे को पहले कॉल करने का मन नहीं किया। दिन खत्म होने से पहले सुदीप ने जापान की रात 11:30 बजे चित्रा को कॉल किया। उस समय चित्रा की घड़ी में 8 बज रहे थे। वो दिल्ली में अपने घर पर थी। उसके साथ में कोई लड़का था। चित्रा के लिए ऐसे लड़कों के साथ सोना कुछ नया नहीं था। अकेलापन अच्छी बीमारी है, कभी फ़ायदा कराती है तो कभी बहुत नुकसान। अपने आप से चाहे कोई कितना भी प्यार करता हो, लेकिन आदमी सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा खुद से उगता जाता है। सुदीप अपने होटल के कमरे में सुनैना के साथ रुका हुआ था। उसको सुबह से याद था कि आज 10 तारीख है और आज के दिन वो और चित्रा मिलते हैं। चित्रा को भी ये बात अच्छे से याद थी। चित्रा के फ़ोन उठाने की वजह से साथ वाला लड़का थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। इधर सुदीप का एकदम से बिस्तर से उठकर जाना और चित्रा को फ़ोन करना सुदीप की गर्लफ्रेंड सुनैना को कुछ खास अच्छा नहीं लगा। फ़ोन मिलने के बाद से दोनों को बस तसल्ली हुई कि दोनों को एक दूसरे की याद है। दोनों की एक दूसरे की ज़िंदगी में साल में एक दिन ही सही, लेकिन पक्की जगह थी। सुदीप ने चित्रा को जताया कि आज सुबह से ही वो उसे याद कर रहा था। उसने ये भी जोड़ा कि उसे बहुत सारी बातें करनी है। चित्रा ने यह बताया कि कैसे 1 साल बीत गया। सुदीप ने कहा, मुझे ब्रेक चाहिए। चित्रा ने जवाब दिया, मुझे भी। वे एक दूसरे की खामोशी सुन ही रहे थे कि चित्रा के कमरे से उस लड़के ने आवाज़ लगाई। सुदीप को थोड़ा अजीब लगा। सुदीप ने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। चित्रा ने फ़ोन रखते ही उस लड़के को घर से जाने के लिए बोला। उस लड़के ने चित्रा को 1-2 गाली दी और कमरे से निकल गया। उधर सुनैना दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। सुदीप अब भी बैठकर अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था। उसने एक मैसेज टाइप करके चित्रा को भेजा। If we are not together for real reasons like kids, security or emotional support, then we should be together for unreal reasons like happiness, good company and comfort. मेरी लाइंस नहीं है लेकिन कहीं पढ़ी थी। सुदीप ये मैसेज भेजकर लेट गया। तभी उसका फ़ोन बजा। उधर से चित्रा का मैसेज था।
रसल क्रॉ की एक फिल्म थी ब्रेकिंग अप, उसमें ये लाइंस थी। कुछ साल हमसे नाराज़ होते हैं, लाख कोशिश करने पर भी वो मानते ही नहीं। ये साल सुदीप और चित्रा की ज़िंदगी का वही साल था। दुनिया भर में तेरा को बुरा मानने की अपनी अपनी वजह है। सुदीप और चित्रा के पास 2013 को अच्छा मानने की एक भी वजह नहीं थी। साल बुरा हो तो याद कर लेना चाहिए कि अगला साल आकर सब कुछ बदल देगा। साल 2013 में सुदीप और चित्रा अपने अक्टूबर की 10 तारीख को खो आए थे। कुछ पा लेने के बाद जब हम एक ग्लास ठंडा पानी पीकर सुस्ताते हैं, तब याद आता है कि हमारा वो एक हिस्सा खो गया जो इतना कुछ पाना चाहता था। चलते फिरते हम रोज़ कितना कुछ खोते जा रहे हैं कि याद ही नहीं आता है कि कब बैठकर हमने आसमान में तारे गिने थे, कब आखिरी बार अपनी एक हाथ की उंगलियों को दूसरी हाथ की उंगलियों से छुआ था, कब बिना बात के ऐसे ही अपने मोबाइल पर किसी बिसरे हुए दोस्त को बिना किसी काम कॉल किया था, दोस्त जो अब थोड़ा अजनबी हो चुका है। कब शोर के बीच हमने किसी चिड़िया की आवाज़ को बचाने की कोशिश की थी, कब हम 12 महीने के बच्चे के जैसे धूप को कमरे में झांकते हुए देखकर चौंके थे, कब डूबते सूरज के साथ 10 रुपए की मूंगफली खाई थी, कब रात भर बातें की थी। कुछ पा लेने की राह पर रोज़ भागते हुए हम भूल ही जाते हैं कि अपने खोए हुए हिस्से को बचा लेना ही असली पाना है। हम शाम होने तक अपने पीछे एक पूरी दुनिया खोकर घर लौटते हैं। दिन ऐसे खाली होकर साल हो जाते हैं। इस सफ़र की अगली कड़ी में क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए साहित्य की सुगंध से। धन्यवाद।